कुलदीप चौधरी, आप देख रहे हैं केडी क्लासेस। वेलकम टू द केडी क्लासेस। आज हम बात कर रहे हैं अबॉर्शन की। अबॉर्शन जो होता है इसके अंदर क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी होती है वो टाइम ड्यूरेशन से पहले ही उस फीमेल के अंदर डिलीवरी हो जाती है। अब देखो, जो नॉर्मली अबॉर्शन जो होता है इसके अंदर फीमेल को ब्लीडिंग होती है। अगर ये ब्लीडिंग अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर हो, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर भी हो सकती है, और यह ब्लीडिंग आफ्टर 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी से लेके अप टिल द डिलीवरी भी हो सकती है। कब से कब? आफ्टर मोर देन और इक्वल 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी से लेके और अप टिल द डिलीवरी भी हो सकती है। अगर अर्ली ट्राइमेस्टर के अंदर या फिर अर्ली प्रेगनेंसी यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर एक मदर को ब्लीडिंग हो रही है तो उसके 3 रीजन होते हैं। क्या क्या? या तो उस फीमेल को अबॉर्शन हो गया है, ये नहीं तो उस फीमेल को एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, यानी कि जो इम्प्लांट हुआ है वो यूट्रस के अंदर ना होके कहां पे हो, या तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर हो या फिर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर इम्प्लांट हुआ हो, या फिर मोलार प्रेगनेंसी हो। ये 3 रीजन होते हैं अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर एक मदर के अंदर ब्लीडिंग होने के। अब देखो, इसके अलावा अगर किसी मदर को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज है तो उस फीमेल के अंदर भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर अबॉर्शन हो जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन देखने को मिलता है। इन तीनों ही केस के अंदर चाहे एक मदर को अबॉर्शन हो या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो या फिर मोलार प्रेगनेंसी हो, तीनों के अंदर ही यूपीटी पॉजिटिव आता है। यूपीटी यानी कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, जो हम जो प्रेगनेंसी किट लेके आते हैं कुछ इस प्रकार से आती है वो प्रेगनेंसी किट, है ना। यहाँ पे डॉट आता है और यहाँ पे लाइन आती है एक, ये इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं यूपीटी, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जो हम घर पर प्रेगनेंसी किट लेके आते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए, वो होती है यूपीटी, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। इन तीनों केस के अंदर यूपीटी पॉजिटिव आएगा। यूरिन प्रेगनेंसी जो टेस्ट करेंगे उस पे पॉजिटिव आएगा, डबल लाइन देखने को मिलेगी, है ना। इसके अलावा अगर ब्लीडिंग 28 वीक के बाद में हो रही हो, एक फीमेल को 28 वीक की प्रेगनेंसी से पहले ब्लीडिंग नहीं हो रही हो, उसके बाद में स्टार्ट हुई हो, या फिर 28 वीक से स्टार्ट हुई हो और डिलीवरी तक उसको ब्लीडिंग हो, यानी कि 7 मंथ से लेके और अप टिल द डिलीवरी तक उसको फीमेल को ब्लीडिंग हो, उसको हम बोलते हैं एपीएच, एंटी पार्टम हेमरेज। उसको हम बोलते हैं एंटीपार्टम हेमरेज। और एपीएच के 2 रीजन होते हैं, या एक तो होता है प्लेसेंटा प्रीविया, एक होता है अब्रुप्शियो प्लेसेंटा। प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है? ये यूट्रस है, यूट्रस के अंदर यहाँ पे प्लेसेंटा नॉर्मली इम्प्लांट रहता है ना, ये फिटस होता है यहाँ पे। अब देखो, नॉर्मली जो प्लेसेंटा जो इम्प्लांट होता है उसकी जो लोकेशन होती है वो अपर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर होता है, यूट्रस के अपर सेगमेंट के अंदर होता है, यानी या फिर अपर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ यूट्रस। जो यूट्रस का जो बॉडी पार्ट होता है उस बॉडी के अपर पार्ट के अंदर इम्प्लांट रहता है। लेकिन प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होता है वो लोअर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर इम्प्लांट हो जाता है, इसी को बोलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। और अब्रुप्शियो प्लेसेंटा की बात करें, अब्रुप्शियो प्लेसेंटा नॉर्मली जो प्लेसेंटा होता है वो डिलीवरी होता है डिलीवरी होने के बाद में, है ना, यानी कि प्लेसेंटा यूट्रस से सेपरेट होता है डिलीवरी के बाद में नॉर्मली। लेकिन अब्रुप्शियो प्लेसेंटा होता है, इसके अंदर जो प्लेसेंटा होता है वो प्रीमेच्योर सेपरेट हो जाता है ना। क्या होता है? प्रीमेच्योर सेपरेट हो जाता है, नॉर्मली बाद में होता है डिलीवरी के बाद में प्लेसेंटा सेपरेट यूट्रस से। लेकिन अब्रुप्शियो प्लेसेंटा के अंदर टर्म से पहले ही, है ना, प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, दैट इज कॉल्ड अब्रुप्शियो प्लेसेंटा। ये 2 रीजन होते हैं एपीएच के। डेफिनेशन ऑफ अबॉर्शन की बात करें तो डेफिनेशन जो होती है कि कोई भी प्रेगनेंसी का लॉस हो जाना, एनी प्रेगनेंसी लॉस बिफोर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी से पहले किसी भी फीमेल को अगर डिलीवरी हो जाती है उसको हम बोलते हैं अबॉर्शन। डब्ल्यूएचओ के अनुसार इस अबॉर्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ, तो डब्ल्यूएचओ के अनुसार अबॉर्शन की डेफिनेशन होती है
कि डेथ होना फीटस की, डेथ ऑफ फीटस व्हेन वेट ऑफ फीटस इज लेस देन 500 ग्राम, है ना, उस समय फीटस की या फिर जो है ना यूट्रस के अंदर जो बच्चा है उसकी डेथ हो जाना, कब, जब उसका वेट 500 ग्राम से कम हो, लेस देन 500 ग्राम, उसको बोलते हैं अबॉर्शन। और जो अबॉर्शन के दौरान जो फीटस के जो पार्ट्स बाहर आते हैं उनको हम बोलते हैं अबॉर्टस। क्या? द एक्सपेल्ड एम्ब्रियो ड्यूरिंग अबॉर्शन दैट इज कॉल्ड अबॉर्टस। वो क्या कहलाता है? अबॉर्टस कहलाता है। अब देखिए क्लासिफिकेशन की देखें कि अबॉर्शन के अलग अलग रूप से क्लासिफाई किया गया है। अबॉर्शन जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो होता है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, जिसको हम बोलते हैं मिसकैरेज, है ना, सुना भी होगा मूवियों में कि मिसकैरेज हो गया है, तो वो होता है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। और सेकंड टाइप जो होता है अबॉर्शन का वो होता है इंड्यूस्ड अबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस का मतलब ऑटोमेटिक किसी फिजियोलॉजिकल कंडीशन के कारण हो, अपने आप हो, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। और इंड्यूस्ड का मतलब हम खुद उसको कराना चाह रहे हैं, इंड्यूस कर रहे हैं उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड अबॉर्शन। अब देखिए जो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होता है इसके मेनली दो टाइप होते हैं। कौन से? एक तो होता है आइसोलेटेड अबॉर्शन, एक होता है रिकरेंट अबॉर्शन। कौन सा? एक तो होता है आइसोलेटेड अबॉर्शन और एक होता है रिकरेंट अबॉर्शन। अब आइसोलेटेड अबॉर्शन को बोलते हैं अपन स्पोरैडिक अबॉर्शन, और इस स्पोरैडिक या फिर आइसोलेटेड अबॉर्शन को भी आगे क्लासिफाई किया गया है। इसके आइसोलेटेड अबॉर्शन के टाइप होते हैं थ्रेटेंड अबॉर्शन, इनएविटेबल अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन, कंप्लीट अबॉर्शन, इनकम्प्लीट अबॉर्शन और सेप्टिक अबॉर्शन। क्या क्या टाइप होते हैं आइसोलेटेड अबॉर्शन के? थ्रेटेंड अबॉर्शन, इनएविटेबल अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन, कंप्लीट अबॉर्शन, इनकम्प्लीट अबॉर्शन और सेप्टिक अबॉर्शन, ये टाइप होते हैं इसके। अब देखो आइसोलेटेड अबॉर्शन रफली बताऊं तो इसके अंदर क्या होता है कि सिंगल एपिसोड ऑफ अबॉर्शन हो, अगर किसी भी फीमेल को मात्र एक बार अबॉर्शन हुआ हो उसको बोलते हैं आइसोलेटेड अबॉर्शन। और रिकरेंट अबॉर्शन बोलते हैं अगर मोर देन और इक्वल 3 एपिसोड हो गए, है ना, 3 या फिर 3 से अधिक बार किसी फीमेल को क्या हो अबॉर्शन हो गया हो सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर, उसको बोलते हैं रिकरेंट अबॉर्शन। बार बार हो रहा है, रिकरेंट, है ना। आइसोलेटेड सिंगल एपिसोड ऑफ अबॉर्शन, एक बार ही अबॉर्शन हुआ हो किस फीमेल को, उसको बोलते हैं आइसोलेटेड अबॉर्शन। अब आइसोलेटेड अबॉर्शन के टाइप्स होते हैं कौन से? थ्रेटेंड अबॉर्शन, थ्रेट दे रहा है, नाम से पता चल रहा है, थ्रेट धमकी दे रहा है। इसके अंदर अबॉर्शन होता नहीं है, बस फीमेल को ब्लीडिंग होती है, वो थ्रेट देता है कि हो भी सकता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि फीमेल को अबॉर्शन नहीं होता, इसके अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है लेकिन वापस से नॉर्मल कंडीशन के अंदर आ जाती है जब भी इसके अंदर हम फीमेल को रेस्ट देते हैं, और रेस्ट देने पे वो वापस से नॉर्मल हो जाता है। बात करें सेकंड टाइप है इनएविटेबल अबॉर्शन। जो इनएविटेबल अबॉर्शन होता है इसके अंदर जो अबॉर्शन की प्रोसेस एक इस स्टेज पे चली जाती है कि वहां पे हम इस प्रोसेस को रिवर्स नहीं कर सकते, यानी कि इसके अंदर अबॉर्शन होगा ही होगा। इसके अंदर हम रिवर्स कर सकते हैं, अबॉर्शन होने से रोक सकते हैं, लेकिन ये रिवर्सिबल नहीं होता। इसके अंदर अगर अबॉर्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई हो तो अबॉर्शन होगा ही होगा, है ना, रिवर्स नहीं होता। और मिस्ड अबॉर्शन, इसके अंदर क्या होता है कि जो मदर होता है उसको पता नहीं चलता अबॉर्शन के बारे में, क्योंकि इसके अंदर जो यूट्रस होता है उसी के अंदर जो फीटस होता है उसकी डेड हो जाता है, मृत्यु हो जाती है उस बच्चे की। इसके अंदर फीमेल होती है वो अनअवेयर रहती है। इसके अलावा कंप्लीट अबॉर्शन, कंप्लीट अबॉर्शन के अंदर क्या होगा कि ये यूट्रस है, यूट्रस के अंदर ये प्लेसेंटा इम्प्लांट था यहाँ पे, है ना, ये फीटस है, तो इसके अंदर क्या होगा कंप्लीट अबॉर्शन के अंदर क्या होगा कि ये फीटस होगा, ये पूरा बाहर आ जाएगा, इसके सभी पार्ट्स होंगे वो सभी टूट के बाहर आ जाएंगे अबॉर्शन के अंदर। इसको बोलते हैं कंप्लीट अबॉर्शन, पूरी तरह से खाली हो जाएगा यूट्रस, सभी बॉडी पार्ट्स यूट्रस जो फीटस के होंगे वो बाहर आ जाएंगे। लेकिन इनकम्प्लीट अबॉर्शन होगा, इसके अंदर पूरी सभी बॉडी पार्ट्स फीटस के, पूरा फीटस बाहर नहीं आता, है ना, ये प्लेसेंटा अटैच है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड और ये फीटस। अब देखो इनकम्प्लीट अबॉर्शन होगा, इसके अंदर पूरा पार्ट होंगे, जो फीटस होगा उसके सभी पार्ट्स बाहर नहीं आएंगे,
है ना। इसके अंदर इनकम्प्लीट नाम से पता चल रहा है ना, कुछ भी बॉडी पार्ट्स बाहर आते हैं, तो इसके इसीलिए हम इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट अबॉर्शन। और सेप्टिक अबॉर्शन किसी भी इंफेक्शन के कारण हो जाए। और ये जो लेस कॉमन देखने को मिलता है, जो सेप्टिक अबॉर्शन होता है वो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के अंदर बहुत कम देखने को मिलता है। ये सबसे ज्यादा इंड्यूस्ड अबॉर्शन है ना, जो हम खुद करवाना चाह रहे हैं अबॉर्शन, उस कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है। ये तो हो गया स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। बात करें इंड्यूस्ड अबॉर्शन की, इंड्यूस्ड अबॉर्शन के दो टाइप होते हैं, एमटीपी, सभी ने नाम सुना होगा, एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और इसके अलावा सेप्टिक अबॉर्शन। ये दो टाइप होते हैं इंड्यूस्ड अबॉर्शन के। ये हमने रफली बात कर ली, आगे सभी का एक एक के बारे में बात करेंगे। अब देखिए आइसोलेटेड अबॉर्शन, जो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन है, इसका टाइप था, दो टाइप थे, आइसोलेटेड अबॉर्शन और रिकरेंट अबॉर्शन। बात करें सबसे पहले आइसोलेटेड अबॉर्शन की, तो आइसोलेटेड अबॉर्शन की डेफिनेशन होती है कि किसी भी फीमेल को अगर एक बार अबॉर्शन हुआ हो, सिंगल टाइम अबॉर्शन हुआ हो, उसी को बोलते हैं आइसोलेटेड अबॉर्शन, है ना। सिंगल एपिसोड या फिर सिंगल टाइम ऑफ अबॉर्शन, दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड अबॉर्शन, उसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड अबॉर्शन। अब देखिए ये जो आइसोलेटेड अबॉर्शन है, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर भी हो सकता है और सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर भी हो सकता है ना। अगर ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर हो या फिर ये सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर हो, अगर एग्जामिनर पूछे कि इनका मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है आइसोलेटेड अबॉर्शन का, चाहे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर पूछ ले चाहे सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर पूछ ले, तो आइसोलेटेड अबॉर्शन का जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो सबसे पहला बेस्ट आंसर क्या देना, सबसे पहला आंसर देना है कि क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी इन फीटस। कोई भी क्रोमोसोम अबनॉर्मलिटी हो फीटस के अंदर, या फिर जर्म प्लाज्मा डिफेक्ट हो। और कौन सी क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी, एन्यूक्लोइडी, ये चीज याद रखना। अगर ऑप्शन के अंदर क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी इन फीटस या फिर जर्म प्लाज्मा डिफेक्ट नहीं हो, तो अपने को ढूंढना है एन्यूक्लोइडी, क्योंकि कौन सी क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी होती है, एन्यूक्लोइडी होती है। अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो सेकंड बेस्ट आंसर देना है ट्राइसोमी, अकेला ट्राइसोमी देना है। थर्ड बेस्ट आंसर मोनोसोमी एक्स, और फोर्थ बेस्ट आंसर होगा ट्राइसोमी 16। यहाँ पे अकेला ट्राइसोमी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ट्राइसोमी 16 है। ये सीक्वेंस वाइज आंसर देना है। अगर ऑप्शन में पहला वाला नहीं है तो सेकंड वाला देखेंगे, ये नहीं तो थर्ड वाला आंसर देंगे, और ये नहीं तो फोर्थ वाला। लेकिन ये चीज याद रखना कि हम सीक्वेंसली आंसर देंगे इसका। अब बात करें अदर कॉजेज की, में जैसे उस फीमेल को ट्रॉमा हो गया हो, अगर ट्रॉमा हो गया मतलब किसी भी प्रकार की इंजरी हो गई हो, तब भी उसको अबॉर्शन हो सकता है। इसके अलावा कोई भी इन्फेक्शन, और वो कौन सा इन्फेक्शन, ये चीज याद रखना कि टॉर्च इन्फेक्शन होता है, ये आइसोलेटेड अबॉर्शन को तो लीड करता है, लेकिन ये कभी भी रिकरेंट अबॉर्शन नहीं कराता। क्या कि ये टॉर्च इन्फेक्शन जो होता है ये सिर्फ आइसोलेटेड अबॉर्शन कराता है, यानी कि सिंगल एपिसोड ऑफ अबॉर्शन, एक बार अबॉर्शन कराता है, लेकिन ये बार बार अबॉर्शन नहीं कराता। यानी कि कौन सा अबॉर्शन नहीं कराता, ये रिकरेंट अबॉर्शन नहीं कराता। टॉर्च इन्फेक्शन, रिकरेंट अबॉर्शन के अंदर सिर्फ एक इन्फेक्शन होता है, और वो होता है सिफिलिस, जो कि एक एसटीडी होता है, सिफिलिस, है ना। इसके अलावा कुछ एंडोक्राइन कोज होते हैं, हार्मोन रिलेटेड कोज होते हैं, जैसे कि डायबिटीज। मैंने बताया था कि डायबिटीज वाली प्रेगनेंसी के अंदर डायबिटीज हो तो उस फीमेल को फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर अबॉर्शन हो जाता है। इसके अलावा हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म दोनों ही, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म दोनों ही लीड कराते हैं आइसोलेटेड अबॉर्शन को। लेकिन हाइपरथायरॉयडिज्म जो होता है ये रिकरेंट अबॉर्शन नहीं कराता, ये चीज याद रखना। जो हाइपरथायरॉयडिज्म है ये रिकरेंट अबॉर्शन नहीं कराता, हाइपोथायरॉयडिज्म जरूर रिकरेंट अबॉर्शन करवाता है, लेकिन हाइपरथायरॉयडिज्म नेवर लीड टू रिकरेंट अबॉर्शन। इसके अलावा अगर उस फीमेल को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, तब भी उसको क्या हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो गया हो, तब भी अबॉर्शन हो सकता है। और कितने से, अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल लेस देन 20 नैनोग्राम से कम हो जाए तो वो अबॉर्शन को लीड कराता है। इसीलिए प्रेगनेंसी के अंदर हम प्रेगनेंसी मेंटेनेंस हार्मोन किसको बोलते हैं,
प्रोजेस्टेरोन को बोलते हैं। इसके अलावा कुछ फीमेल के अंदर यूट्रस की माल फॉर्मेशन होते हैं। यूटेराइन माल फॉर्मेशन भी आइसोलेटेड अबॉर्शन को लीड कराता है, और वो मोस्ट कॉमन यूटेराइन माल फॉर्मेशन विच लीड टू अबॉर्शन। कौन सी मोस्ट कॉमन ऐसे यूटेराइन माल फॉर्मेशन है जो कि अबॉर्शन को लीड कराती है? तो मोस्ट कॉमन है सेप्टेट यूट्रस। ये नहीं है तो आंसर देंगे हम बाइकॉर्नुएट यूट्रस, सेकेंड ये होती है। ये हो गया यूटेराइन मालफॉर्मेशन। इसके अलावा यूटेराइन फाइब्रोइड हो मदर को, और मोस्ट कॉमन फाइब्रोइड कौन सा होता है जो कि अबॉर्शन को लीड करता है, चाहे वो आइसोलेटेड अबॉर्शन हो या फिर रिकरेंट अबॉर्शन हो, वो होता है सबम्यूकस फाइब्रोइड। कौन सा फाइब्रोइड? सबम्यूकस फाइब्रोइड। ये सभी कॉज के बारे में बात कर ली हमने आइसोलेटेड अबॉर्शन की।